अच्छा और सुहावना लुहावना हो गया है। और बारिश आज 3 दिनों थोड़ी सी डाल दो अदरक उसमें। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह से देखिए बारिश हो रही है और मौसम कितना अच्छा हो गया है। तो मैं नहा चुकी हूँ और मैं नहाने के बाद मॉर्निंग टी पी रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ पेपर। तो इसमें एक स्टोरी आई है जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी है, तो उसे मैं कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ, इसलिए उसे मैं लगातार पढ़ के पूरा फिनिश करना चाहती हूँ। वैसे मुझे स्टोरी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बचपन से लेके आज तक जब भी कोई स्टोरी मुझे मिलती है पेपर में या किसी बुक में बच्चों की, तो वो उसे मैं कभी भी मिस नहीं करती, उसे मैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पढ़ना मेरा शौक़ है। तो ये मेरी एक हॉबी में आता है कि मुझे स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं कभी नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ, बाद में टाइम मिलने पर पढ़ती हूँ। तो बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और मैंने भी कर लिया है। तो अब मैं किचन में करने लगी हूँ लंच की तैयारी। तो मैं लंच की प्रिपरेशन के लिए चावल धो रही हूँ और आज चावल से डिश बनाने वाले हैं। तो आज दाल चावल नहीं बन रहा है और ना ही कोई सब्ज़ी बन रही है। तो आज सिर्फ चावल बन रहा है कि जो भी डिश बनेगी वो चावल से ही बनेगी। तो इस डिश को मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया हुआ है पूरा डिटेल में। आज मैं थोड़ा आपको दिखाती रहूँगी। तो चावल मेरे धुल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसे गैस पे रख दूँगी और इसमें मैं एक सीटी लगा दूँगी और इसके बाद इसे खोल के रख देंगे ठंडा होने। तो चावल हमारे पक चुके हैं और मैंने खोल के रख दिया इसे ठंडा होने के लिए। इसके बाद मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया है प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसके बाद देखिए सोया बड़ी को मैंने तल करके रख लिया है और अब मैं टमाटर पीस रही, यानी कि टमाटर की मैं प्यूरी तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं मिक्सी को चला रही हूँ। प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है और बाकी की तैयारी आप लोग देखिए। लंच हो चुका है। अब किचन भी क्लीन कर लिया है। इसके बाद ये कपड़े बाहर सूख गए थे, 2 दिन बाद कपड़े सूखे हैं तो मैं इन्हें बाहर से ले आई हूँ। तो अब मैं इनकी तही लगा के रख रही हूँ और आधे कपड़े कर दिए और आधे रह गए। इसके साथ साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ अपनी बेटी से। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग मार्केट जाने की सोच रहे हैं। तो मार्केट से क्या क्या लाना है और किस शॉप में ज़्यादा सामान ठीक मिलेगा, ये हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी बात कर रहे हैं कि एक वाइट काजल हम लोग लाना था। तो कल ही हम लोगों ने देखा था, तो वो वाइट काजल मांगा तो उसने रैपर वाइट दे दिया, पर जब खोल के देखा तो वो ब्लैक था। तो बेटी बोली कि ये वाइट नहीं, ये ब्लैक काजल है, मुझे वाइट चाहिए। तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि चलिए मार्केट चलेंगे तो वाइट काजल भी ले आएंगे। तो यही सब आपस में डिस्कशन हो रहा है कि क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना। यही सब बातें करते करते मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ। सारे कपड़ों की तही लगाने के बाद इन्हें अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद और बातें करनी है आपसे ढेर सारी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना लुहावना हो गया है और बारिश आज 3 दिनों से लगातार हो रही है। पूरी रात बारिश होती है और दिन में भी कई बार रुक रुक के बारिश होती है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और अब बिना फ़ैन के भी आप बैठ सकते हो, उतनी गर्मी आपको नहीं लगती है। और मेरी क्यारी का हाल तो ये हो गया है कि उस दिन मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कितने सारे केचुए हमारी क्यारी से निकल आए हैं और दोबारा
आज सुबह भी वही स्थिति थी। उस दिन तो कुछ कम थे, आज तो मतलब पूरे घर में थे। जिस रूम में मैं बैठी हूँ यहाँ पर थे, आंगन में थे, गैलरी में जहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रखी है वहाँ पर, और बाहर तो जहाँ पे गार्डन है वहाँ तो पूरे में केचुए बिछे थे। और फिर उनको साफ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो इतने नाजुक होते हैं कि उनको छूने में भी डर लगता है कि ज़रा से में उनको कुछ चुभ जाए या लग जाएगा तो वो मर जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने उनको धीरे धीरे करके फिर से वहाँ से उठाया और उनको दोबारा से उसी क्यारी में डाल दिया, क्योंकि वो जहाँ से निकले तो उनको दोबारा उसमें डाल दिया क्योंकि वो फिर से जीवित हो जाए। मैं खुश हूँ। खुशी का कारण ये है कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आइए, आप ही की कमी थी, ये आ गए, देख लीजिए। अब इनका टाइम हो गया है कि अब इनको इनको खुजली कीजिए, यानी कि इनको सहलाइए। तो अब ये डिस्टर्ब करने मुझे आ गए। इनकी आदत बहुत गंदी पड़ गई है और मुझे माइक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आकर डिस्टर्ब करते हैं। और अभी भी रूम के अंदर है, दरवाज़ा भी खोल दिया है। अब इनको बाहर करके तब आप लोगों से बात कर। तो फाइनली कल के लिए डिसाइड हो गया है कि कल हम लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। और अभी तक ये था कि इसे बेटा और बेटी लगवा लेंगे, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा था, तो उसके वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट मैं हुई थी और सर्दी जुकाम भी मुझे हुआ था, तो मैं टाल रही थी। बट मैंने सोचा कि अब मैं लगवा ही लेती हूँ। तो फाइनली कल वो दिन आ गया है और कल हम लोग लगवाने जा रहे हैं वैक्सीन। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले से ही सोच रखा था कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगी, बट वो किसी न किसी कारण से हो नहीं पा रहा था। तो अब वो दिन आ गया है और पता नहीं जिन लोगों ने लगवा ली उनको क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या रिएक्ट होता है, मुझे नहीं पता। और मैं भी सोच रही हूँ मुझे भी फीवर आएगा, इस तरह के बहुत सारे विचार मेरे मन में चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बट मैं खुश बहुत हूँ। तो कल देखते हैं क्या होता है, मुझे फीवर आता है या नहीं आता है। और उसको लगवाने के बाद क्या रिएक्शन आता है ये मुझे देखना है। तो कल मुझे बहुत ही जल्दी से सारे काम को निपटा करके और फटाफट वैक्सीन के लिए जाना और अपनी वैक्सीन को लगवा लेना है। और मुझे नहीं पता कि इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, बस मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं एक अचीवमेंट जैसे भी मेरे लिए कंप्लीट होने वाला है। क्या फ़ीवर आएगा या नहीं आएगा। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ जाता है, तो लोग डरा रहे थे, बट मैंने सोचा फ़ीवर आएगा तब देखा जाएगा। मेरी मम्मा बोल रही थी कि आप लोग तीनों लोग एक साथ मत लगवाओ। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड के दोनों डोजेस लग चुके हैं और अभी मेरे और मेरी बेटी और मेरे बेटे के नहीं लगे हैं। हम तीनों लोग मतलब परफेक्ट हैं लगवाने के लिए, मतलब हम लोग की एज इस लायक है। मेरी तो है ही, आप सब जानते हैं, और बेटी की भी है और बेटा भी है। तो अब ये था कि तीनों लोग एक साथ लगवाएंगे तो तीनों को फीवर आएगा तो कैसे मैनेज होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी डॉक्टर दवा तो सजेस्ट करते ही हैं और जब फीवर आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम इसे लगवा लें, क्योंकि दिन पे दिन डिले हो रहा है और फर्स्ट डोज के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी चल रही है। तो सोचा कि चलिए कल इसको फाइनली लगवा ही लेते हैं। तो कल जाएंगे और अगर जो भी शूट का मौका मिलेगा वो मैं आपको दिखा दूँगी, और नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कोशिश करेंगे, हो सकता है कि कई बार ऐसी जगह पर थोड़ा सा मैं अभी हेजिटेशन करती हूँ कि कैमरा मैं कैसे ओपन करूँ। और मेरे बच्चे तो कभी भी जल्दी कैमरे को हाथ भी नहीं लगाते हैं कि वो कहीं पर भी शूट करें, उनको भी बड़ा अजीब सा लगता है। और मुझे भी अभी थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है, क्योंकि भी मेरा चैनल इतने अच्छे मुकाम पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ कहीं लोगों को अजीब न लगे। हालांकि कभी कभी मैं बिल्कुल सारी हिचक और संकोच को तोड़ देती हूँ और आराम से शूट कर लेती हूँ, बट कभी कभी थोड़ा सा बच्चों के साथ में मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि शायद इन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, तो उस चीज़ को मैं स्किप करने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ पर मुझे लगता है तो वहाँ मैं अपना कैमरा चुपचाप ऑन कर लेती हूँ किसी को बिना बताए, और जो भी जैसा भी शूट होता है उसे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो कल का भी अगर पॉसिबल हो गया तो जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी।
तो कल मिलेंगे आपसे और देखेंगे कल वैक्सीन लगवा के आने के बाद क्या रिएक्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल खुश रहे और मस्त रहे, और इस बारिश और इस मौसम का आप सब लोग भरपूर आनंद लें।